करा देंगे, रिवीजन करवा देंगे। अब अगला कौन सा है? 7 पहली बार देख रहे हैं ना हमने। यदि आज की क्लास के हिसाब से देखें तो हमने तो बेस किस किस के देखे हुए, 2 के और 8 के और 16 के और 10 के, है ना। 7 का हम पहली बार देख रहे हैं, है ना। पर क्या हो सकता है? हाँ हो सकता है। इसमें वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक आएगी? 1 से लेकर 6 तक आएगी। कितना आएगा यहाँ पर? 33 पक्का? यहाँ 4 क्या आएगा? 5। आंसर इज 4 5 2। एग्जैक्ट नहीं, किसका? 7 का। और कौन सा है? 9 भी पहली बार देख रहा हूँ। हमने अब तक बेस किसका देखा हुआ है? 10 के देखा हुआ है। तो 2 3 को किससे डिवाइड किया हमने? 9 से। तो क्या आएगा? यहाँ कितना आएगा? यहाँ फिर यहाँ कितना आएगा? 2 7 8। बेस क्या हो गया? 9। तो हम कोई भी बेस कर सकते हैं ना। आज हम रिवर्स में चलते हैं। ओके, आज हम क्या कहते हैं? किसी को भी मतलब यहाँ कोई भी आ सकता है। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम? डेसिमल। ठीक है, यहाँ डेसिमल आएगा, यहाँ कुछ भी आ सकता है। तो कौन सा रूल लगेगा? मल्टीप्लाई। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया 2 3 1, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4 को कन्वर्ट करना है किस में? डेसिमल में। कैसे करेंगे? कैसे न करेंगे? तो देखो 2 3 1 जो बेस होता है ना यहाँ पर, उससे सॉल्व करना स्टार्ट करो। 1 इंटू 4 की पावर 0 प्लस आगे 3 इंटू 4 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 4 की पावर 2। तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 16। तो 32 प्लस 12 प्लस 1 कितना होता है? 45 पक्का? ठीक है। किसको नहीं आ रहा? जन्म ठीक। अब दोबारा से पूछते हैं। मैंने लिखा AC 16 का है, डेसिमल में कन्वर्ट करो। सर्दी है ना, इसलिए AC नहीं चलती। करो 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 करो। नहीं, किस किस को नहीं आ रहा? आ जाएगा। तुम सही सोच रहे हो। A को 10 कहते हैं। A के बाद में A B C 10 11 12 कहते हैं। फिर नीचे 16 की पावर है। ऊपर एग्जांपल दिया है। चलो फिर एक ये एग्जांपल और करते हैं। अगला कर लेना तुम लोग। A है और C है। ये 0 नंबर पर है और ये 1 नंबर पर है। नीचे पावर क्या है? 16 की। तो क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? अरे पेन चालक ठहरे। ठीक है, हमने लिखा C इंटू बेस क्या है? 16। तो 16 की पावर 0 प्लस A इंटू 16 की पावर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 1। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ वो पावर है।
तो 16 की पावर एक कितना होता है? 16। 16 इंटू एक का मतलब क्या होता है? 10 प्लस सी इंटू 1। किसी की पावर 0 हमेशा क्या होती है? 1 ही होती है। किसी की भी पावर हमेशा 1 होती है। तो सी का मान क्या है? 12 है क्या? तो 12 प्लस 160 तो क्या आ जाएगा? 172। 172 डेसिमल में आ गया। अब आ गया क्या? देखो नियम से फिक्स है, यहाँ 16 को उतारना है, यहाँ जो 01 लिखे हैं उनको 01 लिखना है, बाकी जो वैल्यू उसे गुणा करना है। आगे क्या बात समझ में? फिर से पूछते हैं। हेलो। हाँ आ रहा मैं बाहर। मैं आता हूँ। तो क्या 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 आंसर है सबका? आपके भी आ रहा है क्या? समझ में सबके कॉमन आ गया? रहने तो करना बताओ। 244 5 इंटू सॉरी मैं लिखा ही नहीं है। 4 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 4 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 5 की पावर 2 है। तो यहाँ 1, यहाँ 5 और यहाँ 25। चार 20 और 50।
50, 60, 70, 74 आएगा। कहाँ नहीं आ रहा? देखो ये पावर 2 है, देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। सिंपल है, यहाँ आएगा बेस और पोजीशन, बेस और पोजीशन, बेस और पोजीशन। अब पहले वाले को इससे गुणा कर दिया, दूसरे वाले को इससे गुणा कर दिया, तीसरे वाले को इससे गुणा कर दिया। ये इसका एक पेयर है, देखो ये इसका एक पेयर है और ये इसका एक पेयर है। अब समझ आ गया? अब गिनती किस किस को आती है पहले वो देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट केवल बाइनरी है, बाकी कुछ नहीं है। बाइनरी में देखो 2 की पावर 0 होती है, बाइनरी को शॉर्टकट लिखने का तरीका बताता हूँ। 2 की पावर 1 होती है, 2 की पावर 2 होती है, ऐसे तो होता है, ऐसे चलता रहता है। तो किसी की पावर 0 1, फिर 2, फिर 4। तो अब जब भी गिनती लिखना स्टार्ट करो, शॉर्टकट तरीका है, ऐसे जोड़ बाकी मत करो, आप ऐसे सीधा सीधा लिखना स्टार्ट कर दो। 1 0 1 1 का गैप, 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, ऐसे लिखते रहो 2 2 की गैप से। अब 2 है ना, तो 2 0 2 1 2 0 2 1, ऐसे चलाते रहो। फिर कितने का गैप है? 4 का, तो फिर 4 0 4 1। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ कर दिया मैंने, अभी क्लास ही चल रही है उसकी। हाँ, ऑनलाइन आएंगे या ऑफलाइन? मतलब 12 बजे भेज दो। हाँ, टोटल 20,000 रुपये फीस है, दोनों सब्जेक्ट मिला के। तब भी क्योंकि वो सारे टीचर्स आएंगे बात के, तो वो अपने अपने लेंगे। अरे के बाद समझ, ऐसे ये लेगेसी कंटिन्यूअसली होती जाएगी। अगली पावर क्या आएगी? 2 की पावर कितना होता है? 3 8 हो जाएगा। फिर कितना आ जाएंगे? 8 0 फिर 8 1 आएंगे। तो ऐसे ही कंटिन्यू चलता जाएगा, 0 1 0 1 का सिलसिला। बात समझ में आ रही है क्या? फिर ये 1 2 ही हुए है ना, फिर 1 2, फिर 1 2, फिर अभी अगले कितने आएंगे? 4 0 1 2 3 4, ठीक है। और ये 1 2 3 4, ऐसे ये तो और चलते जाएंगे। अब इनके आगे देखो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है। ऐसे मुझे 2 3 और लिखने पड़ेंगे, 15 तक लिखना है मुझे, 16 तक एक्चुअली। फिर मुझे 12 का लिखना है, 13 का लिखना है, 14 का लिखना है, 15 का लिखना है और 16 का लिखना है। ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं। ये लास्ट 11 तक का लिखा हुआ है ना, फिर 12 का, फिर 0 1 0 1 0। फिर इसमें 1 2 ही हुआ है ना अभी तक, ये 3 ये 4, ओहो ये तो 2 0 2 1 वाला है ना, 2 0 फिर 2 1, फिर 1 0, फिर आगे 1 1 और आ जाएगा। ये इसके चारों 0 हो गए क्या? फिर 4 बार 1 आ जाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। ये कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 0। मतलब ये अगला 1 यहाँ आएगा, मतलब 16 0, फिर अभी यहाँ से 16 1। यहाँ तक किसको नहीं समझ में आया? थोड़ा सा जूम कम करते हैं। अब इस गिनती को ध्यान से देखना है, हमारे सिस्टम को समझना है। अब हम कोई भी गिनती लिखते हैं तो इसके अंदर मैक्सिमम पेयर क्या है?
एक देखो पहला पेयर यहाँ बनता है, 0 के बाद 1, फिर अगला डिजिट आ गया, दूसरा डिजिट यहाँ आता है ना यहाँ पर, गौर से देखो 3 के बाद में सीधा क्या आ रहा है 4, फिर अगला कहाँ आ रहा है 7 पर, फिर अगला कहाँ आ रहा है 15 पर, ठीक है, ये 15 वाला दिख रहा है सबको। तो आप गौर से देखो, हम जब ऑक्टल की बात करते हैं ना तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 7, 0 से लेकर 7 क्या होता है ऑक्टल। बाइनरी की बात करते हैं तो 0 से लेकर 2 वो क्या हो जाती है बाइनरी। और हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो 0 से लेकर 15, मतलब यहाँ से वो ए बी सी डी ई और एफ लिखते हैं। तो मतलब यहाँ हम कहते हैं इससे आगे क्यों नहीं लिखते, क्योंकि इसके आगे ये 4 डिजिट के अंदर सबसे बड़ी डिजिट 15 ही होती है, फिर अगला 5 डिजिट हो जाता है, तो यहाँ पर एफ आ जाता है। तो इसके बाद जब भी आएगा उसकी डिजिट चेंज हो जाएगी। तो ये 4 डिजिट में सबसे बड़ी वैल्यू है हेक्साडेसिमल जो है बाइनरी के अंदर, और ऑक्टल 3 डिजिट 3 बिट के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू है, इसीलिए इनको एक पेयर में हम मेजर करते हैं। क्या बात समझ में आई किसी को? ऑक्टल बाइनरी के अंदर 3 डिजिट के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू है, मतलब जो 7 है, और हेक्साडेसिमल में जो एफ है वो 4 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू है, किसके अंदर बाइनरी के अंदर। इसके बाद देखो अगला 5वां डिजिट आता है 1, तो 4 डिजिट के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन है 15, 3 डिजिट के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 7, 2 डिजिट के अंदर 0 1 मतलब 1। कहानी समझ में आ रही है क्या? इसीलिए हम बाइनरी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के ज्यादा पेयर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाइनरी के अंदर अपना सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। यहाँ तक आपको मैंने बेसिक पढ़ाया। अब इंटरव्यू के अंदर कभी भी डेसिमल टू अदर में और अदर टू डेसिमल में नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट से कम समय होता है। आप गौर से देखते हो तो 100 क्वेश्चन आते हैं और आपके पास 8 जो होते हैं करीबन 2 से 3 घंटे के बीच में होता है। 3 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे में तो भूल ही गया, 2 घंटे का होता है। तो आप गौर से देखो ना तो टोटल 120 मिनट होता है आपके पास, और आपको टाइम कितना दिया जाता है, क्वेश्चन कितने दिए जाते हैं 100। तो जो 20 मिनट है वो किसके लिए है, पेपर पढ़ने के, गोले बढ़ने के। तो पर क्वेश्चन आपको अप्रोक्सीमेट 1 मिनट मिलता है। तो वो कभी भी क्वेश्चन पूछने वाला ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा जिसको मैनुअल करने के अलावा कोई शॉर्टकट ना हो। तो इनका कोई शॉर्टकट नहीं है, किसका, ऑक्टल का, और डेसिमल में कन्वर्ट करने का और डेसिमल से कन्वर्ट करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बाकी सबका शॉर्टकट होएगा। उसके लिए ये कहानी याद रखनी है, मिटेंगे नहीं, हम ऊपर चल रहे हैं, नहीं याद आएगी तो वापस ऊपर आ जाएंगे। देखो अब यदि किसी ने ये कह दिया एग्जाम के अंदर कि मेरे पास 15 या 151 ऑक्टल का है और मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना है, एग्जाम्पल के तौर पर बाइनरी में या हेक्सा में। there is no direct way to convert into binary, either there is no other way to direct convert into hexadecimal। यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको किस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो बाइनरी हमारा पेन पॉइंट है, ये हमारी बहुत सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देगा। अब नियम क्या कहता है, पहले नियमों की सुनता है, फिर एग्जाम क्या कहता है, फिर उसकी सुनेंगे। यहाँ से आज से इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू हुआ है नंबर सिस्टम का, जो नॉर्मल कन्वर्जेशन से अपर लेवल पर जाता है। यदि ये कोई कॉलेज का एग्जाम होता ना तो आपको क्या तरीका सिखाया जाता, और कंपटीशन एग्जाम के अंदर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। 151 है, 151 वैल्यू किसकी है 8 की। नियम ये है कि यदि कोई भी कहीं पर भी जाना चाहता है तो उसको एक टोल टैक्स देना ही पड़ेगा जिसका नाम है 10। आपको पहले किसी भी चीज को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वहां से मतलब पहले ऑक्टल टू डेसिमल आएगा, फिर डेसिमल टू बाइनरी आएगा। यहाँ से यहाँ जाना है तब भी पहले डेसिमल आएगा, फिर वो इसमें जाएगा। तो पहले ये सिंपल तरीका, पहले ये लॉन्ग कट तरीका देखते हैं। 151 को डेसिमल में करना है तो 1551
1 को किस में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 की पावर लगानी पड़ेगी। तो मैं एक बार शॉर्टकट यूज करता हूँ, 1 8 और 8 8 64, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 64 प्लस इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 8 पंजा 40 होगा नहीं, प्लस कौन है, आ जाओ बैठ जाओ, फिर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 1, तो कितना हो गया 64 प्लस 40 प्लस 1 कितना होता है 105। ये 105 जो हमारे पास है ये किसके थे, डेसिमल के, है ना। अब इस 105 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा 105 को, तो थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। 105 का आधा कितना होता है, 122 होता है क्या, नहीं 102, और एक यहाँ आ जाएगा, सॉरी 52, ये किसने लिखा है, ये सारे झूठे लिख रहे हो तुम लोग, यहाँ 52 आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 1, फिर 2 को भाग दिया कितना आएगा, ठीक है, फिर फिर तो वैल्यू क्या है, क्या हो गया, तो यहाँ एक तो है, मैं भी यही लिख रहा हूँ 1 1 0 1 0 0 1, ठीक है। ये किसके हो गए, बाइनरी में। कितना बड़ा था, मैं थक गया, और आधे तो खोटे ही किए, ये जो कोई पास में बताने वाला नहीं हो तो एग्जाम में क्वेश्चन खोटा करियो मैं तो। तब मुझे तो कोई शॉर्टकट तरीका चाहिए भाई। 151 है ना, 151 किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। वैल्यू किसकी है, ऑक्टल की, तो ऑक्टल में हमेशा किसका पेयर बनेगा, 3 का, क्यों, क्योंकि हमने देखा बाइनरी के अंदर ऑक्टल अपनी मैक्सिमम वैल्यू है, तो 1 को बाइनरी में कन्वर्ट किया 1 ही आएगा, 2 जीरो और लगाना है क्योंकि पेयर 3 का बनेगा, और 5 को कन्वर्ट करने के लिए 105 बाइनरी के अंदर, और 1 को कन्वर्ट करने के लिए 1, इधर वाले जीरो काम के नहीं होते हैं, तो अब इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू को मैच कर लो, ये सही। मतलब हमें कुछ टाइम ही नहीं लगा, एग्जाम में यही चाहिए। एग्जाम के अंदर यदि आपके पास नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ गया तो आपका बोनस अंक है, आपको 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लेने, ताकि दूसरे क्वेश्चन पर फोकस कर सको। बात समझ में आए? यदि मैं इस लॉन्ग कट को करता तो मेरा 1.5 मिनट तो ऐसे ही खत्म हो गया। 151 था, मुझे इसको किस में चाहिए, बाइनरी में। मैंने ऊपर समझाया था कि ऑक्टल बाइनरी के अंदर अपनी 3 डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू है, फिर जैसे ही 8 आएगा वो क्या हो जाएगा, 4 डिजिट की वैल्यू हो जाएगी ना। इसी पैटर्न को मैंने ध्यान में रखता हुए एक नियम बना दिया, यदि ऑक्टल टू बाइनरी जाएगा तो शॉर्टकट में 3 का पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनेगा। बात समझ में आ गई? शॉर्टकट क्या यूज ले लिया मैंने, 3 का पेयर बनेगा, तो इस पेयर को हम आगे देख लेते हैं। अब वापस से देखते हैं कोई दूसरे एग्जाम्पल से। अब किसी ने कह दिया इतनी बड़ी 9 4 5 7 1 ऐसे दे दी। अब एग्जाम में क्या ये पॉसिबल है कि मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लूं? पॉसिबल है क्या? एग्जाम के अंदर तो ये ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, और हमें शॉर्टकट आता है, हम सबके अलग अलग बाइनरी निकाल लेंगे। 1 की बाइनरी क्या होती है, 1, 7 की ये, 5 की 101, 4 की 40 100, 2 की 10 ये। अब ये वाला जीरो हटा तो ये इसका आंसर होगा। तो आपको कैसे भी करके 9 तक की बाइनरी याद कर लो। मुझे याद है, काम करते करते हो गया। अगर याद नहीं रहता है तो ऐसे 3 लिख लो, 1 2 4। अब बोलो किस में डालना है, 7 को 4 2 6 और 1 7, 5 को 4 और 1 5, 4 को 4 केवल यहीं पर ही है तो 1 0 0, 1 को 1 इधर 0 0, किसको 7 को हो गया, 5 को हो गया, जब बोलो क्या है भूखे सारे, 2 को 2 के नीचे 1 है, यहाँ 0।
शॉर्टकट है ना? नहीं आ रहा क्या? चलो ये करके देखो तुम लोग, तब मालूम पड़ेगा आएगा नहीं आएगा। ये सर अभी आपने वो बताया ना, एक दो चार, मैं एक और तरीके से इसको और लंबे तरीके से कर देता हूँ, जो शॉर्टकट भी है पर आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा दिमाग के एग्जीक्यूशन के लिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा। मैंने 7 6 5 3 लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर लूंगा, 3 को ऐसे लिख लूंगा, 5 को ऐसे लिख लूंगा, 6 को ऐसे लिख लूंगा, 7 को ऐसे लिख लिया। अब मैं तीनों के नीचे लिख दूंगा 1 2 4, इसके नीचे लिख दूंगा 1 2 4, इसके नीचे लिख दूंगा 1 2 4, इसके नीचे लिख दूंगा 1 2 4। अब 3 बनाना है, इसमें से 3 किससे बनेगा, 2 और 1 3, यहाँ 0 लिख दो। 5 किससे बनेगा, 4 और 1 5, इन दोनों से बनेगा। 6 किससे बनेगा, 4 और 2 6 से। 7 किससे बनेगा, तीनों से। इन सबको मिक्स कर दिया, ये हो गया भाई। अब इससे सो रहा तो क्या बताऊं ना? तो अभी भी तू पढ़ के कौन सा टॉपर बन जाएगा? ऑनलाइन रिकॉर्ड। आगे क्या कहानी समझ में, क्या समझ में आई? अभी तो क्लियर हुआ क्या? इधर आपको आया क्या ये समझ में? अभी भी नहीं आया? देखो ऑक्टल की बात कर रहे हैं तो 0 से 7, तो देखो 8 9 इसमें ही नहीं, इतनी वैल्यू बार बार लिख रहा हूं। मैंने कहा ऑक्टल बाइनरी में 3 डिजिट के मैक्सिमम है, तो बाइनरी में 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 1 2 4, एक इसके लिए, एक इसके लिए 1 2 4, एक इसके लिए 1 2 4, एक इसके लिए 1 2 4, लिख दिया। अब 3 है, इनमें से किनको जोड़ने पर 3 बनेगा, 2 और 1 3 को, 2 और 1 3, ये जुड़ा नहीं ना, 0 आ जाएगा। अब 5 है, 4 और 1 5, ये जुड़ा नहीं। 6 4 और 2 6, ये जुड़ा नहीं ना। 7, ये तीनों जुड़े, 4 2 6 और 1 क्लियर? किसी को भी डाउट है क्या? ये क्वेश्चन एक पक्का आता है, 100% आएगा। मतलब आपके 100 नंबर में से 1 नंबर का जुगाड़ खत्म हो रहा है, जो 100% आएगा। आज तक कभी नहीं हुआ है कि कोई कंप्यूटर का पेपर हो और बाइनरी ना पूछा गया हो और इसमें पहला क्वेश्चन ही नंबर सिस्टम है, और वो पहले क्वेश्चन पर तो पहला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब सीनियर इंस्ट्रक्टर में भी आया था पिछली बार, जूनियर इंस्ट्रक्टर में भी आया था। इसको और करेंगे 2 दिन ताकि 1 नंबर और कवर हो जाए। हर तरीके से देखेंगे, पॉइंटर वाला भी देखेंगे। फिलहाल अभी तो ऑक्टल रूल्स में आया है, बात समझ में आ गया। अब हेक्सा से हमें किस में कन्वर्ट होना है, बाइनरी में। कल हो जाए क्या, अब C++ पढ़ाना है तो हेक्सा वाला बता दो, शॉर्टकट है, 1 मिनट में आ जाएगा। हालांकि बहुत से लोगों को क्वेश्चन देने की जरूरत है इसमें, हेक्सा वाला बता देता हूँ, फिर दोनों के पूछ लूंगा। मान लेते हैं मैंने लिखा ABC92DF। अब किसी ने एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया और कह दिया भाई साहब बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो भाई इसको तो पहले 16 की पावर निकालेंगे ना डेसिमल में, तो ये पूरी दुनिया याद आ जाएगी, क्योंकि 16 की पावर 0 1 होती है, 16 की पावर 1 16 हो गई, फिर 16 की पावर 2 256, फिर 16 की पावर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, पूरे 1 घंटा कैलकुलेशन में खत्म हो जाएगा। हो गया पेपर। तो देयर इज एन शॉर्टकट, आंसर है यस। बाइनरी के अंदर 4 डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होती है, हेक्साडेसिमल। अब जो पहले सेम क्वेश्चन किया, इस बार 4 4 के पेड़ के लिए करेंगे। FD2 9CB और A 1 2 4 8। अब 4 4 के पेड़ बनाना है ना, तो 1 2 4 8, 1 2 4 8। हम क्यों बना रहे हैं, मैंने ऊपर इसकी कहानी समझा दी थी। 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। ये कौन है, 10, ये 11, ये 12,
ये 13 और ये 14, बाकी तो 9 तो नहीं रहने। 14 किससे बनता है? 8 4 12 13 14, नहीं ये 15 है भाई। 8 4 12 13 14 और एक 15, सारे जुड़ गए 13। 8 4 12 और एक 13, 8 4 12 और एक 13, दो, केवल दो के नीचे बन रहे हैं, बाकी सब जीरो। 9 है, 8 और एक 9, 16, नहीं सॉरी 12, 8 4 12, फिर क्या कौन है? 11, 8 2 10 और एक 11, और कौन है? 10, 1 0 1 0। ये पूरा करने पर क्या बन जाएगा? बाइनरी निकल जाएगा। तो इतने आसान तरीके से हमने इसके सॉल्यूशन को लिख दिया। क्या हमें इसमें 1 मिनट लगा क्या? आंसर है नो। अब इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास समय सीमा नहीं है। अब हमें थोड़ा सा क्या पढ़ना पड़ेगा? C++ को पढ़ना पड़ेगा। और या फिर ऐसा करो कि मैं इसको पूरा पढ़ा देता हूँ, C++ कल देख लेते हैं एक साथ 2 घंटे। दाब गया नहीं? चलो इसको अब खत्म कर देते हैं। बाय एवरीवन। ठीक है, इस रिकॉर्डिंग को मैंने